सक्सेस एंड फेलियर एक्चुअली आपके हाथ में नहीं है, आप बॉक्स ऑफिस को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप किस लेवल के स्टार बन जाओगे वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप मतलब एंड ऑफ डे हमारे हाथ में सिर्फ हमारा परफॉर्मेंस होता है। हैवी, वेरी हैवी। आई एम फीलिंग लाइक दैट लड़की का बाप जिसकी बेटी की शादी करानी है। I'm feeling like that. No, but I'm very excited, but I'm also very scared because अब तक जो फिल्में मतलब मैंने दो किस्म की फिल्में करी हैं। एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर्स जिसमें मैंने सपोर्टिंग रोल्स किए हैं, जैसे कि तनुवज मनु सीरीज या रांझना या प्रेम रतन धन पायो। और फिर मैंने बहुत सारे तो नहीं, 2-3 इंडिपेंडेंट फिल्में करी हैं जिसमें मैंने मेन किरदार प्रोटैगनिस्ट लीड रोल्स किए हैं। अब और तो दूसरी मतलब तो एक तो ये सारे ब्लॉकबस्टर्स थे जिसमें मैंने सपोर्टिंग रोल्स किए हैं, लेकिन इसके अलावा मैंने कुछ इंडिपेंडेंट फिल्में भी करी थी जिसमें लीड रोल था, लेकिन वो इंडिपेंडेंट रिलीज भी थी। तो मुझे कहीं पे पता था कि यार अब इंडिपेंडेंट रिलीज जो होती है उसको उस किस्म की रीच मिलना बहुत मुश्किल होती है ऑडियंस तक। पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरी फिल्म है जहाँ मैं लीड में हूँ, सेंट्रल किरदार हूँ मैं, पूरी कहानी मेरे कंधों पर है या मेरे किरदार के कंधों पर है, और एक बड़ा स्टूडियो से बैक कर रहा है और आनंद राय जैसे बड़े डायरेक्टर इसे सपोर्ट कर रहे हैं, इसे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मुझे पता है कहीं पे कि हाँ ये फिल्म पहुँचेगी लोगों तक, क्योंकि मैंने एक दूसरी फिल्म करी थी लिसन माया फारूक शेख और दीप्ति नवल के साथ, बहुत ही खूबसूरत फिल्म, लेकिन मतलब पता ही नहीं चला लोगों को कि वो आने वाली है। फिर शो टाइमिंग्स और एक पूरा धंधा, एक अलग वर्ल्ड है वो फिल्म को रिलीज करवाना, शो की टाइमिंग्स, हर डेट, व्हाटएवर, नंबर ऑफ थिएटर्स, ये सारी चीज़ें। पहली बार मेरे लिए मुझे लग रहा है कि मेरी कोई एक ऐसी अच्छी फिल्म है जहाँ मैं लीड हूँ जिसके पास मौका है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड मुझे डर भी लग रहा है कि अगर मौका है तो फिर मौके पे खराब उतरना पड़ेगा। तो हाँ, भार है। वेल ऑब्वियसली यार बहुत मायने रखता है इस फिल्म की सक्सेस मेरे लिए। मतलब ये फिल्म मेरे लिए एक ब्रेक थ्रू हो सकती है, लेकिन मेरे लिए सक्सेस से ज़्यादा द रीज़न कि मैं चाहती हूँ कि लोग ये फिल्म देखें। मतलब सिर्फ चलिए अपने करियर में क्या होगा, सक्सेस एंड फेलियर एक्चुअली आपके हाथ में नहीं है। आप बॉक्स ऑफिस को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप किस लेवल के स्टार बन जाओगे वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप मतलब एंड ऑफ डे हमारे हाथ में सिर्फ हमारा परफॉर्मेंस होता है। लेकिन ये एक ऐसी फिल्म है जो मुझे पता है कि बहुत अच्छी फिल्म है और मुझे पता है कि लोगों को पसंद आएगी। आई एम जस्ट होपफुल कि वो जो चीज़ें आपको पता है, जिस चीज़ में विश्वास है, वो कन्वर्ट भी हो जाए, मतलब वो सच्चाई बन जाए। और आई थिंक कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी फिल्म का चलना, क्योंकि हमारे एक जनरल परसेप्शन में ये आइडिया रहता है कि सिर्फ बड़ी कमर्शियल डेफिनेशन भी अब हमें उसे क्वेश्चन करना चाहिए एक्चुअली, लेकिन सिर्फ बड़ी बजट की फिल्में, कमर्शियल फिल्में जो एक तरीके से काफ़ी फूहड़ एंटरटेनमेंट होता है, जिसमें कार्स आर ब्लोइंग अप या रैंडम चीज़ें हो रही हैं जिनका कोई सेंस नहीं है, सिर्फ वो पैसे कमाती हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और हमारे इंडस्ट्री में ये ट्रेंड शुरू हो चुका है। लाइक फॉर एग्जाम्पल पीकू और क्वीन और मर्दानी और NH10, नीरजा, मैरी कॉम, एंड आई होप कि नील बटे सन्नाटा भी उसी लिस्ट में शामिल हो, अच्छी मीनिंगफुल फिल्मों की लिस्ट में जिन्होंने पैसे भी बनाए, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस में वर्क किया। बिकॉज अगर नील बटे सन्नाटा जैसी फिल्म हिट होती है या सुपर हिट होती है तो आपको पता है कि आने वाले 2 सालों में 5 और नील बटे सन्नाटा जैसी फिल्में बनेंगी। इट्स इंपॉर्टेंट कि अच्छी फिल्में अच्छा करें बॉक्स ऑफिस पे, बिकॉज फिल्म मेकिंग यार एंड ऑफ डे इट्स लाइक अन इकोनॉमिक्स उसकी ज़्यादा मतलब कला तो है ही, लेकिन उसकी इकोनॉमिक्स भी बहुत स्ट्रांग है। जब तक फिल्म पैसा नहीं बनाएगी तब तक प्रोड्यूसर कहाँ से लगाएगा वैसे ही सब्जेक्ट पे फिर से पैसा। नो आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आई टेल यू व्हाई। 80s के दशक में जो पैरेलल सिनेमा था उसके एक्टर्स अलग थे और मेन स्ट्रीम के एक्टर्स अलग थे और बहुत क्लियर डिवीजन था। लेकिन आज के जमाने में आपके मेन स्ट्रीम के सबसे बड़े हिट एक्टर्स, आई मीन लुक एट समबडी लाइक अक्षय कुमार, ही इज डूइंग अ फिल्म लाइक एयरलिफ्ट। लुक एट समबडी लाइक दीपिका पादुकोण या प्रियंका चोपड़ा लगा लो, मतलब इनसे ज़्यादा मेन स्ट्रीम कोई नहीं हो सकता। वो पीकू कर रही है, या दीपिका ने फाइंडिंग फैनी भी करी है। तो या मतलब सो आई एम सेइंग दैट आई थिंक दैट अब एक्टर्स जो हैं वो अपने आप को नहीं बांध रहे हैं इन सीमित दायरों में कि नहीं हम सिर्फ मेन स्ट्रीम के हैं या हम सिर्फ बड़ी फिल्मों के हैं। तो आई थिंक दैट नो, आई डोंट थिंक इट्स 80s अगेन। मुझे लगता है ये नया फेज है बॉलीवुड का, एंड आई होप ये अच्छा फेज है बॉलीवुड का। एंड इसमें ऑडियंस का भी हाथ है, बिकॉज ऑडियंस भी बदल रही है, ऑडियंस भी कह रही है, मतलब आई थिंक कि अब ऑडियंस, बिकॉज ट्विटर का भी जमाना है, फेसबुक का जमाना है, सो यू नो ऑडियंस रिएक्शन इंस्टेंटली, यू नो। सो आई थिंक कि दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट टू चेंजिंग हाउ फिल्म्स आर बीइंग मेड।
एक्चुअली अश्विनी ने जब मुझे रोल ऑफर किया था तो पहले मुझे लगा कि मुझे 15 साल की लड़की का रोल दे रही, तो मैं बहुत खुश हो गई कि अरे वाह मैं कितनी यंग लग रही हूँ। फिर अश्विनी का नहीं, मैं तुम्हें माँ का रोल दे रही हूँ, तो मेरे मन में आई वाज लाइक व्हाट, मैं आंटी लग रही हूँ उसको, क्या मतलब है इसका। तो वो मीटिंग बड़ी जल्दी खत्म हो गई, तो मैंने कहा हाँ हाँ मैं स्क्रिप्ट पढ़ लूँगी और ये वो। और मैं स्क्रिप्ट एक्चुअली बड़ी गलत नीयत से पढ़ रही थी, मतलब आई हैड अ वेरी रॉन्ग एटीट्यूड टू द स्क्रिप्ट। मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, मैं मना कर दूँगी, पढ़ के मना कर दूँगी, इसलिए मैंने पढ़ी। और पढ़ने के बाद मुझे लगा तेरी ये तो बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट निकल गई। तो मैंने अपने कई दोस्तों से पूछा एंड दे वर लाइक कि यार तुम्हें कुछ करियर सुसाइड करने का शौक है क्या, मतलब क्या है, पहले तुम सलमान खान की बहन बन गई, अब तुम एक 15 साल की बच्ची की माँ बनना चाहती हो, अब तुम क्या आगे दादी बनोगी, क्या हीरोइन नहीं बनना है क्या तुम्हें। और मैं एक्चुअली मैंने 2-3 दिन लिए सोचने के लिए कि क्या करूँ। एंड फिर मुझे 2 चीज़ें लगी। एक, एज एन एक्टर मुझे लगा कि यार ऐसा चैलेंज दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि आई टेल यू व्हाई, अपने उम्र से कम उम्र प्ले करना एक्चुअली आसान है एक्टर के लिए, क्योंकि वो जीवन का अनुभव है आपके पास। सबको याद है कि वो पहला प्यार और वो पहला किस या जो भी है, पहला हार्ट ब्रेक या पहली बार डांट पड़ना। लेकिन मुझे अगर आज भी बच्चा हो जाए तो मुझे 15 साल तक नहीं पता होगा कि एक 15 साल की बच्ची की माँ का क्या अनुभव होता है। ये तो कमाल का चैलेंज है, और वो एक्टर ही क्या एक्टर जो एक ऐसा चैलेंज ऐसे चैलेंज से मुकर जाए। बिकॉज आई थिंक दैट जब तक आप अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही। तो ये तो मेरी एक्टिंग की वजह से। और दूसरा, मैंने ये सोचा कि यार अगर मैं डर फियर जो है, डर भय बहुत नेगेटिव इमोशन है, इसके बेसिस पे कोई भी निर्णय सही निर्णय नहीं हो सकता। और मैंने यही सोचा कि यार अगर मैं भय के बेस पे निर्णय लेती तो मैं बॉम्बे ही ना आती ना। अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की, बॉम्बे में किसी को नहीं जानती मैं, एक जुआई था अपने ज़िंदगी के साथ खेलना, है गैम्बल था। तो आई थॉट कि यार बीप इट, इट डजंट मैटर, आई मीन इट्स टू गुड अ रोल टू मिस। एंड अब मुझे लग रहा है थैंक गॉड, मतलब मेरा दिमाग सही जगह पे था उस दिन जब मैंने हाँ कहा। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अश्विनी कि उसने मुझे ऑफर किया, क्योंकि कोई भी एक्ट्रेस ये फिल्म कर लेती है यार, कोई भी दूसरी, और ये रोल बहुत बड़ी स्टार्स के पास जा सकता था जो अब अपना कमबैक ढूंढ रही हैं, आई मीन फॉर एग्जाम्पल। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। और मुझे बिल्कुल अब नहीं लग रहा कि करियर सुसाइड है। एंड ये बहुत पॉजिटिव रहा मेरे लिए। मैंने रियलाइज़ किया है स्टीरियोटाइप ब्रेक करना है, इमेज ब्रेक करना है, तो वही सारी चीज़ें करो जो मना है। तो लोग आपको कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मतलब आप वही बार बार कुछ नया करोगे तो कैसे कोई किसी आपको स्टीरियोटाइप करेगा। हाँ, वो हमेशा लगता है यार मुझे अपनी फिल्में देखकर, मुझे सारे टाइम ये लगता रहता है कि अरे यार ये सीन ये कर सकती थी, ओहो वो कर सकती थी। रांझना तो मैंने पूरी देखी नहीं है बाय द वे। मैंने, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने एक भी बार पूरी रांझना कंप्लीट नहीं देखी, क्योंकि मैं सेकंड हाफ में इतना रोना शुरू कर देती हूँ कि मेरे से देखी नहीं जाती। आई हैव लिटरली नॉट वॉच रांझना completely. I've only watched the first half. I think कि definitely तनु एड्स मनु एंड रांझना एंड इवन प्रेम रतन धन पायो में I was बहुत अच्छा रोल मिला मुझे। और ऐसे रोल थे जो, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत महान थी, वो रोल ऐसे थे कि आप अगर वो अच्छे से किए जाएं तो फिर उसके बिना फिल्म सेम नहीं होगी। क्योंकि सही बात है ना, रांझना में आप कुंदन के लिए आपको, मतलब कुंदन का प्यार जोया के लिए आपको बिंदिया चाहिए, क्योंकि बिंदिया पैरेलल कर रही है उस प्यार को। जो जिस तरीके से कुंदन जोया को प्यार करता है, वैसे बिंदिया कुंदन से प्यार करती है, पूरी एक दुनिया निकालने के लिए। हाँ, मतलब आई थिंक कि मैं बहुत लकी रही यार, मेरे सपोर्टिंग रोल्स भी ऐसे रहे, लकी मतलब, और मैंने ऑब्वियसली मैंने वो डिसीजंस भी लिए, मेरे सपोर्टिंग रोल्स भी ऐसे रहे कि आप भूलोगे नहीं। थिएटर हॉल से आने के बाद आपको फिर भी वो किरदार याद रहेंगे, इवन दो वो हीरोइन नहीं है। और बिंदिया तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर थी यार रांझना में, इवन पर्सनली, एंड सबकी सेट पे एवरीवन लव्ड बिंदिया। सो नहीं, मैं बिल्कुल शॉर्ट चेंज तो कतई नहीं फील की। मुझे लगता है कि उस कहानी में जो जिस तरीके की वो कहानी थी, वो एसेंशियली सलमान सर और उसके दूसरे जो डबल रोल था उसकी कहानी थी। मुझे लगा कि बहनों का काफ़ी सेंट्रल किरदार है, और स्पेशली मेरा, चूँकि मेन कॉन्फ्लिक्ट जो फिल्म में है वो एक्चुअली मेरे किरदार के साथ है। और आई थॉट मुझे बड़े अच्छे सीन्स मिले थे। तो नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, मुझे एक्चुअली काफ़ी मज़ा आया। और मैंने कभी इतनी बड़ी स्केल की फिल्म नहीं करी है। और इस राजश्री प्रोडक्शंस, मतलब जिन फिल्मों को देखते हुए आप बड़े हुए थे, और जब छोटे छोटे थे तब आप देख रहे थे, मतलब जब आई वॉज रियली स्मॉल, जब ये अपनी हम आपके यहाँ कौन रिलीज़ हुई थी, मुझे याद है पहली फिल्म थी जो मैंने हॉल में देखी थी। और जब वो रेणुका जी मर जाती हैं ऐसे मतलब उनका किरदार जब मर जाता है, मैं इतना रोई थी, ऑब्वियसली सब लोग रोए थे। तो मेरे लिए बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा। एंड सलमान सर के साथ काम करना, सूरज सर के साथ काम करना, आई हैड अ ग्रेट टाइम। एंड आई थिंक कि इस प्रेम रतन करते करते सोनम और मेरी दोस्ती और क्लोज हो गई। प्रेम रतन ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ें दी हैं।
या आई मीन कंगना कमाल की एक्ट्रेस हैं, लेकिन मेरी एक्चुअली पर्सनली कोई बहुत ज़्यादा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, बट सोनम मेरी बहुत अच्छी दोस्त है एंड सोनम मुझे बहुत पसंद है और सोनम बहुत ही कमाल की लड़की है। आई लव सोनम वेरी मच एंड आई थिंक दैट हमारी जेन्युइनली एक स्पेशल फ्रेंडशिप है, क्योंकि मेरी बॉलीवुड में और किसी बड़े फेमस पर्सनालिटी के साथ, कोई स्टारी बॉलीवुड इनसाइडर के साथ ऐसी दोस्ती नहीं है। मेरे जितने भी आज तक के दोस्त रहे वो सब नॉन बॉलीवुड लोग। आई मीन ऑफ कोर्स आनंद राय इज़ वेरी क्लोज टू मी, लेकिन वो दोस्त नहीं है। मैं उनको एक एल्डर इन द फैमिली टाइप तरीके से जानती हूँ। तो मेरे जितने भी दोस्त रहे, और सोनम मेरी पहली दोस्त है जो बॉम्बे में पैदा हुई है। ऑल माई अदर फ्रेंड्स आर ऑल्सो लाइक मी फ्रॉम आउटसाइड बॉम्बे, और हम सब यहाँ पे अपना करियर बना रहे हैं। बट हाँ, तो सोनम इज़ अ वेरी स्पेशल पर्सन। सोनम बहुत एक्साइटेड है नील बटे को लेकर, उसने पोस्टर भी लॉन्च किया था। सोनम इज़ अ वेरी सपोर्टिव फ्रेंड, और उसने शी वॉज वेरी पॉजिटिव। वो बहुत देखना चाहती है, लेकिन वो शायद ऑस्ट्रिया में है अभी। शी इज़ वेरी एक्साइटेड टू वॉच द फिल्म। बट सोनम ने मुझे कहा था कि क्या तूने 10 किलो पुट ऑन कर लिए, व्हाई डिड यू पुट ऑन वेट, हाउ यू गोना लूज इट स्वरा, बिकॉज सोनम नोज कि आई हेट एक्सरसाइजिंग एंड आई हेट डाइटिंग, सो शी लाइक स्वरा व्हाई डिड यू पुट ऑन वेट, हाउ यू गोना लूज इट नाउ, यू नो यू आर सो स्टूपिड। बट no, she is very supportive and excited about Nil Bhatia. I hope so. I would love to work with Sonam. Sonam एक कमाल की एक्ट्रेस है। She's a कमाल की को एक्टर है सोनम। उसके साथ मैंने इतनी कूल, इतनी लोग अज्यूम करते हैं कि दो एक्ट्रेसेस अगर साथ में काम करेंगे तो कंपटीशन होगा, बिजनेस, उसने क्या पहना, मैंने क्या पहना। सोनम इज कम्प्लीटली नॉट लाइक दैट एट ऑल। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब बिल्कुल। इनफैक्ट वो उल्टा इनकरेज करती है आपको कि यार ये ऐसे लग रहा है, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। सो शी इज़ वेरी पॉजिटिव एंड वेरी वेरी सिक्योर। शी इज़ अ वेरी वेरी सिक्योर एक्टर। सो यस, मैं हमेशा आई वुड लव टू वर्क विद सोनम अगेन। एंड मेरी अगली फिल्म एक्चुअली एक बहुत ही अलग फिल्म है, अनारकली आरावाली। आरा बिहार में एक शहर है। अनारकली आरावाली, आरा की एक नाच पार्टियाँ जो होती हैं, ऑर्केस्ट्रा पार्टीज जो होती हैं, उसकी एक गायिका नर्तकी है। अनारकली छोटी सी स्टार है आरा में, और बहुत ही दमदार किरदार है। और उसकी एक बतौर कलाकार और बतौर महिला एक औरत की कहानी है। और तो आई एम होपिंग, मतलब नील बटे से बहुत अलग लुक है, एक छमिया टाइप का लुक है। तो पहली बार मुझे ग्लैमरस टाइप के, एक देसी ग्लैमरस टाइप के, देसी रॉक स्टार वाले अवतार में देखेंगे आप। तो उसको लेकर भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ।